हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट को में। जैसे कि आप सबको पता है 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में किसी किसी स्टूडेंट को जो है हिंदी को लेके डर लग रहा था। अब जो आपका हिंदी की डर है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम लेके आ चुके हैं मॉडल सेट 1। टोटल हम आपको टॉप 10 सेट करवाएंगे और आपको इस बात का हम गारंटी देते हैं, अगर आप इस 10 सेट को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 100 में 100 नंबर हिंदी में रखा हुआ है। अगर आप हिंदी को कभी नहीं देखे हैं तो ये सभी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब दे देते हैं और 10 सेट को कर लेते हैं तो आपकी जो हिंदी की नंबर है वो आपका 95% रखा हुआ है। जी हाँ, तो ये जो है आपका मॉडल सेट 1 है। 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू है, कुछ ही दिन बचा हुआ है। अभी आपको चाहिए कुछ ऐसा प्रश्नों को पढ़ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं, और वही गिना चुना प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जिससे टॉपर अक्सर टॉपर बनता है और आप भी अब टॉपर बनेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों का आंसर ईमानदारी से दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका पहला मॉडल सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो है प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब दिया गया था? ये जो रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था 1990 में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ईमानदारी से आंसर देना है, चीटिंग नहीं करना है, और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना सही किया। अगर आप 60% प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो आपकी जो तैयारी वो बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो ध्यान से आप आंसर दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह है वो है लगभग जय हिंद। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? ये जो अज्ञेय जी है वो किस वाद से संबंधित है? तो फोर्थ राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 1599 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो 1599 में विनोद कुमार शुक्ल को यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया था वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें अज्ञा का नाटक कौन सा है? तो अज्ञा जी का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। मलियज मन कुरा किसे कहते हैं? तो मलियज जो है वो कुरा किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डायरी को। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? यह प्रश्न आपको पूछा गया है, बताइएगा अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका है, अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? आप सबको पता होगा अशोक वाजपेयी को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, उनके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुलिस सरकार का ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 ये सम्मान मिला था, लेकिन उनको पहल सम्मान नहीं मिला था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे 9th नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है वो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। हारजीत कविता में उत्सव कौन मना रहे थे? तो हारजीत जो कविता है इसमें उत्सव कौन मना रहे थे? तो शासक दल। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 11th नंबर प्रश्न का। अगला देखिए, हारजीत कविता कैसी है? तो हारजीत जो कविता है वो आपका गद्य कविता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज जो है आप लोगों को 100 में 100 का टारगेट देते हैं, 100 में आप कितना सही कर पाते हैं आज आप लोगों पर निर्भर करता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब भी आपके पास 14 दिन है, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए चाहना होगा, है ना। चलिए, मलियज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? तो जो मलियज जी है वो जो है रचनात्मक कर्म के बिना कोई भी कार्य को, कोई भी मानवीयता को अधूरी मानते हैं। ऑप्शन बी सी हो जाएगा 13 नंबर का। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, मलियज का मूल नाम क्या था? तो मलियज का जो मूल नाम है वो था भरत जी श्रीवास्तव। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मानस जी की मां का नाम क्या था? तो मानस जी की मां का नाम था बिश्नी। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो ज्ञानेंद्र पति ने जो है गांव का घर कविता लिखी है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, समय कम है, वक्त कीमती है, फटाफट आंसर दीजिए। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? तो ज्ञानेंद्र पति जो है वो आपका आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो मानव जो है आप सबको पता होगा कौन से युद्ध में गया था वो वर्मा, लड़ाई करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ। ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मानव जो है वो किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। सिपाही की मां जो है क्या है? एक एकांकी है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटा का या माँ बेटी का या माँ बाप का? तो आप सबको पता होगा
माँ बेटा होगा या माँ बेटी होगा, बिल्कुल 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा माँ बेटी का, है ना। माँ बेटी जो कि घर में रहती है और उनका बेटा जो है वो बॉर्डर पे चला जाता है, युद्ध में चला जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का हालत क्या होगा आप तो सोच ही सकते हैं। अगला देखिएगा गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित। ये जो गैंग्रीन है ये एक बीमारी होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जिनका नाम था लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद जो है वो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो उनको पहचान सीरीज के अंतर्गत जो प्रकाशित किया गया था तो वो कब किया गया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, बताइए उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय में वो जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, ठीक है। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपकी तैयारी होती है। और ध्यान रखिएगा ये आपका पहला मॉडल सेट है, इसी तरीके से 10 सेट आपको करवाएंगे और आपकी तैयारी को लाजवाब बनवाएंगे, ठीक है। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था, तो मालती महेश्वर की जो संतान है उनका नाम था टीटी। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी की द्वीप किनकी रचना है, राइट आंसर हो जाएंगे अज्ञे जी की। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत के निबंधकार है, बातचीत क्या है, एक निबंध है, उसी के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब बताइए इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, कौन सी पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था, वो है हिंदी प्रदीप। इसी का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था, राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो क्या है, ये जो बातचीत है वो एक आपका निबंध है, यानी कि ललित निबंध। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो बातचीत है वो क्या है, एक ललित निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, प्रसाद युग, भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग। बिल्कुल 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगला प्रश्न आपका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति 82वीं शती के किस दशक में उदित हुए थे। तो ज्ञानेंद्र पति जो है वो 82वीं शती के किस दशक में, राइट आंसर हो जाएगा 8वें दशक में उदित हुए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर के खुद से बातचीत करना, यानी कि अपने से बातचीत करना, इसी को कहते हैं बिल्कुल अच्छा बातचीत, उत्तम तरीका। अगला है सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह का जो लड़का है उनका नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो आप सबको पता होगा कि जो भी भारतीय सिपाही है वो अंग्रेजों के साथ गए थे, अंग्रेजों की तरफ से गए थे, लेकिन उनका जो लड़ाई है वो जर्मनी के साथ हो रहा था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारतीय सिपाहियों का जो है जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब, क्या बात है, बहुत ही एकदम गजब आंसर आप लोग दे रहे हैं। ऐसी आपको तैयारी करनी है, लाजवाब, है ना। और आपकी जो है हिंदी की सब्जेक्टिव का भी टेंशन मत लीजिए, वो भी हम आपको करवाएंगे। फिलहाल अभी आप ऑब्जेक्टिव को फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 34 नंबर, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया था। राइट आंसर सी हो जाएंगे। लहना सिंह और सूबेदारनी जी वो किस कहानी में है, उसने कहा था, ठीक है। लहना सिंह और सूबेदारनी जी कहां पर मिले थे, दोनों कहां पर मिले थे, अमृतसर के बाजार में मिले थे। 34 का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो सिख राइफल्स के जो जमादार है जो लहना सिंह, उनका नंबर था 77। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी, तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन है वो लायलपुर में दी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। गुलेरी जी का जन्म कहां पर हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। कहां पर हुआ था, जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है जेपी के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भाषण पटना के गांधी मैदान में दिया था। कौन, जयप्रकाश नारायण। अगला है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी, पूछा जाता है ये प्रश्न आपका, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी है उनका नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इनके रचनाकार का नाम है जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है, इनके रचनाकार का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था, बिल्कुल सही, आपको 42 का ए हो जाएगा। और प्रथम आम चुनाव भी 1952 में हुआ था। अगला है जयप्रकाश नारायण को
भारत रत्न की जो उपाधि है वो कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1998 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण को सीखती है तब वो क्या हो जाती है? ये तो आपको पता होगा कि जब पुरुष अगर किसी नारी का गुण को लेता है या गुण को सीखता है तो वो देवता बन जाता है। ये कौन कहता है? प्रेमचंद्र कहता है। लेकिन अब आपको बताना है कि जब कोई नारी को, जब कोई लड़की अगर लड़का का गुण ले, पुरुष का गुण ले, तो वो कैसा बन जाएगी? तो वो जो है राक्षसी बन जाती है। ये प्रेमचंद्र कहता है। ऑप्शन डी से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? आप सबको पता होगा यहाँ पर ये जो जूठन है वो दिनकर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी उर्वशी, स्मृति और कुरुक्षेत्र लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी 45 का सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? आप सबको पता होगा निम्न में से यहाँ पर जो परशुराम की प्रतीक्षा है ये दिनकर जी की है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए कौन सा कृति है जहां पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी, यही कृति है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। युद्ध और शांति की समस्या पर जो काव्य कृति है वो क्या है? तो युद्ध और शांति की जो समस्या है इस पर जो काव्य कृति लिखी गई है वो आपका कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा गला का जो है प्रॉब्लम चल रहा है, आप सबको तो पता ही है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जितना आप ईमानदारी दिखाएंगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो आप प्लीज अच्छे से मेहनत करें, दिल लगा करके पढ़ें। वक्त कम है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, इस बात को समझें और प्लीज मेहनत करें। ठीक है, अगला देखिए, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, इसके संपादक कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर आपका जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे 50 नंबर का। अगला प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के जो चाचा थे उनका नाम था अजीत सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएंगे। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह। भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। इनको मौत के रूप में फांसी ही समझ, इसको पता चल, यानी कि इनको लग रहा था पहले से ही कि इनको फांसी की सजा मिलेगा। ठीक है, यानी कि वो अनुमान वैसा ही किया था। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति ये जो निबंध है ये किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है भगत सिंह का। ठीक है, भगत सिंह जो कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। भगत सिंह जो है एक लेख किसको लिखते हैं? विद्यार्थी और राजनीति को लिखते हैं। ठीक है, विद्यार्थी को लिखते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। भगत सिंह कहते थे कि विद्यार्थियों को भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। अगला है पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी जो है वो शिक्षक थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो यहाँ पर जो नाटक है जिसका नाम है कोणार्क, ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? तो यहाँ पर जो उपाधि है जो कि है विद्या वारिधि, ये जो उपाधि है वो माथुर जी को मिली है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ये जो मुन्नी है वो डाक गाड़ी के पीछे सिर्फ इसलिए जाती है, चिट्ठी के लिए जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है? तो मानक जो है वो बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगती है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है वो सुना सुना सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पुत्र के असमय निधन के कारण, यानी कि बिना कोई टाइम टेबल नहीं था, यानी कि कहने का मतलब उनका पुत्र का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण जो है वो हमेशा सुना सुना रहते थे, है ना, हमेशा एकदम अजीब जैसा मूड ऑफ जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को असहाय पुत्र वियोग के कारण कहती है, पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कविता की पंक्ति से लिया गया है? किस कविता का अंश है? बताइएगा। सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, बिल्कुल 62 का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। इसी कविता का मतलब कवि के कविता से अंश से लिया गया है। ठीक है, नागार्जुन के काव्य संसार के परिगित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो बिल्कुल 63 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा निष्कव्य फक्कर। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो बिल्कुल मिला था। बिल्कुल 64 का आपको सही जवाब दे रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1971 में। तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर जो साहित्य पुरस्कार मिला था वो 1971 में। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, तन गई रीर किसकी कविता है? तो तन गई रीर ये जो कविता है वो है आपका नागार्जुन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है नामवर सिंह, ध्यान दीजिएगा, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में
हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो वो कौन सा विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे? बिल्कुल 66 का सही जवाब हो जाएगा, वो है जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नागौर से 1970 में जब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर थे, तो उस वक्त वो जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या थे? नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है शादी ब्याह के मौकों पर भी उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता था? शादी ब्याह के मौकों पर भी उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता था? बिल्कुल 67 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, बहुत जबरदस्त। राइट आंसर हो जाएंगे जूठन। ठीक है, उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? आपको करा चुके हैं। उदय प्रकाश जी का जन्म 2 जनवरी 1942 को हुआ था। ऑप्शन डी से हो जाएंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा, 1 सेकंड आपका नीचे आ चुका है। अब अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? बिल्कुल 69 का आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। बिल्कुल लाजवाब आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बात है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा कृति है वो संभाषण है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बचपन में कैसे वातावरण में रहना जरूरी है? तो बिल्कुल आपको पता है, आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, तभी जो एक बच्चा है वो विकसित हो पाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बचपन में स्वतंत्र रहना चाहिए, जरूरी है। अगला है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो हुआ था 12 मई 1895 को। हम आपको ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिसके लेखक विचलित हो गया? तो सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया था? तो उनके घर के खाने की तारीफ की थी, इसीलिए जो लेखक है वो क्या हो गया? विचलित हो गया। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश की जो आत्मकथा है उनका नाम क्या है? तो ओम प्रकाश की जो आत्मकथा है उनका नाम है जूठन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए चुनिंदा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है वो किसकी कृति है? तो वो जो है आपका कृति है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां पर हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, मैं सनियत हूं डैश पानी ठंडा किसके लिए कहा है? तो मैं सनियत हूं डैश पानी ठंडा, ये जो है लेखक ने अपने लिए खुद के लिए कहा है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया है? सपनों का जो सुहाना रंग है वो किस प्रकार का हो गया है? ये जो लेखक है वो जर्द, बिल्कुल ये जर्द आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस प्रकार का हो गया? तो जर्द प्रकार का हो गया। लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा था? तो लेखक के जो विरुद्ध है यहाँ पर जो हवा है वो साजिश कर रहा था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन कर रहा है? तो ऑप्शन सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा। अगला है, सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला? सूचना केंद्र में लेखक को बलभद्र ठाकुर मिला। ऑप्शन ए से हो जाएंगे। सेब बेचने वाली लड़की का आयु कितनी थी? तो आप सबको पता होगा, सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो है वो कितना था? बिल्कुल कितनी थी? राइट आंसर आपके हो जाएंगे 7 से 8 साल। ठीक है, आयु जो है वो आपका क्या है? याद रखिएगा, आयु आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, और सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु है वो कितनी थी? तो 7 से 8 साल। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न का, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, बहुत ही जबरदस्त। तुम्हारी आयु क्या है? तुम्हारी आयु कितनी है? कितना है? तुम्हारी आयु कितनी है? चलिए, लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र यहाँ पर थे, राइट आंसर हो जाएंगे हाथी और त्रिश। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 83, लेखक को सपनों में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में यहाँ पर जो है बोलने और सीखने की आदत थी। ऑप्शन आपका चीखने की, सॉरी, बोलने और सीखने की आदत थी। ऑप्शन सी 83 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 84 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो खतरनाक सपनों में लेखक का जो सबसे बड़ा अस्त्र था वो था आवाज। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार पूरी दुनिया, संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? तो लेखक के अनुसार जो पूरी दुनिया है वो किस ओर अग्रसर हो रहा है? वो जो है नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। मेगा कहाँ नहीं हो सकती? जहां पर अनुशासन हो, जहां पर डर हो, या फिर जहां पर भय हो। तो जहां भय हो वहां पर मेगा नहीं हो सकती। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है, जे कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जो निधन है इनमें से कैलिफोर्निया में हुआ था। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, लीड बेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? तो लीड बेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? राइट आंसर आपको हो जाएंगे विश्व शिक्षक का। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रतिनिधि कविता संग्रह है वो मुकुल है। ऑप्शन बी से हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता है पुत्र वियोग। ऑप्शन बी से हो जाएंगे। माथुर
माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर मिले थे पुंडलिक जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भरता किससे सीखी? पुंडलिक जी ने जो निर्भरता है वो गांधी जी से सीखी। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपको अंत में बताना है कि आपने कितना सही किया। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो कर्नाटक के राजा जिनका नाम हरि सिंह था, वो जो मुकाबला किए थे वो है गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। सिपाही की माँ जो है एक एकांकी है, इसका लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ जो कि एकांकी है, उसका लेखक का नाम है बिल्कुल मोहन राकेश। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो ये जो विष्णु है वो किस एकांकी की पात्रा है? बिल्कुल सिपाही की माँ की पात्रा है। राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये किसकी कविता है? तो मैं तुम लोगों से दूर हूँ ये मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएंगे। हारजीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। बताइएगा, हारजीत कविता वाजपेयी के लिए किस कविता संकलन से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं, वही ऑप्शन ए। अगर आप इस तरह का पीडीएफ चाहते हैं, जैसे अभी हम आपको ये करवाए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है गूगल पर, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है। जैसे ही अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे आप गूगल पर तनु क्लासेस सर्च करेंगे, इस तरीके का लिंक खुलेगा, आपको इस तरह का वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑल मॉडल सेट, ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा जो भी पढ़ा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, फिर नीचे आएंगे सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर 10 सेट मिलेगा। तो वेबसाइट में आपको पूरी तरीके से तैयारी होगी, बहुत जबरदस्त। अगर आपकी तैयारी कमजोर है, अगर आपको लगता है कि आपकी और भी कोई सब्जेक्ट में, कोई चैप्टर में अगर आपको कमजोरी नजर आ रहा है, तो आप लोग सिंपली गूगल के क्रोम ब्राउजर पर जाइए या फिर गूगल पर जाइए और वहां से आप जो है तनु क्लासेस सर्च करके वेबसाइट से पढ़ाई करिए, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, ये जो है आपका मॉडल सेट 1 था, अब मॉडल सेट 2, 3 करके आएगा। सभी वीडियो को देखना है और अपने आपकी हिंदी की तैयारी को और जबरदस्त और बेहतर बनाना है और आपको एग्जाम में इस बार गर्दा उड़ाना है। थैंक यू सो मच।